हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना। इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्कीन्स की क्या क्या हो सकती हैं। तो ये सब रिएक्शंस हैं: ओजोनोलिसिस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉव रूल विद मैकेनिज्म, एंटी मार्कोनिकॉव रूल एंड अदर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम इतने सारे रिएक्शंस की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी ओजोनोलिसिस और मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव रूल बना रखी है। वीडियो ऑलमोस्ट मैंने बना रखी है, लेकिन मार्कोनिकॉव रूल मैकेनिज्म है तो उसके बाद मैं पूरी वीडियो उसकी बताऊंगा। मार्कोनिकॉव रूल और मैकेनिज्म की बताऊंगा साथ में, तो इसको हम रख लेंगे। बाकी ये जो तो ओजोनोलिसिस और एंटी मार्कोनिकॉव रूल है, इसके वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से वो वीडियोज़ देख सकते हैं। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में है क्या। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम इसमें से एल्कीन्स के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल्स एडिशन रिएक्शन है क्या। इट इज़ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स टू द एल्कीन, दैट इज टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, लेकिन उनके ऊपर खुद का पॉजिटिव चार्ज होता है और वो भागते किसकी तरफ है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उनकी तरफ वो भागते हैं। तो जैसे कि हमारे हो गए OH माइनस, सॉरी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा H+ वाले आयन, CH2+, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें हम बात करें। ठीक है, तो बेसिकली एल्कीन्स की हम बात करते हैं, तो जो मेन रिएक्शन है वो सीधा सीधे मैं लिख देता हूँ। अगर आप एल्कीन्स की बात कर रहे हैं तो एल्कीन हमने ये ले ली, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूट्रोफाइल एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाता है, न्यूट्रलाइज होकर के कंप्लीट प्रोडक्ट बनाता है। ठीक, तो होता क्या है इसमें, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव। अगर ये कंबाइन है तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, अगर कंबाइन नहीं है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल एलिमेंट है, तो उसके ऊपर पूरा चार्ज होता है। ठीक, तो इसके बाद में क्या होगा, ये जो है ये इस पर अटैक करेगा। ठीक, किसी भी कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो बस बेसिकली बन क्या जाएगा, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा प्लस कार्बन, और ये बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, ये तो आपका मैकेनिज्म में आएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा। ये आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल है वो डायरेक्ट इसमें अटैक करेगा। तब यहाँ पे फिर बाद में जो रिएक्शन होंगे उसमें फिर वो न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो जाएगा। ये तो पूरी कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक, लेकिन इसकी जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैकेनिज्म तीन पार्ट में डिवाइड होती है। मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप वन ये है कि आपका एक कंप्लीट प्रोडक्ट होता है, तो उसमें आयनाइजेशन के बाद में वो इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूट्रोफाइल निकल आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके कंप्लीट प्रोडक्ट है, लेकिन मान लीजिए कंप्लीट प्रोडक्ट क्या होगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल होगा, दोनों कंबाइन होंगे, तब जाकर के ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज प्लस न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव, ये होता है। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप टू में ये है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाके अटैक करेगा किसी भी एल्कीन के ऊपर। एल्कीन, मान लीजिए हमने ये एल्कीन ले ली, ठीक, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन है ना, तो किसी भी चला जाएगा, किसी भी कार्बन में चला जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ गया, और यहाँ पे एक बन गया कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। इससे अगर आपको मैकेनिज्म आ गई तो आप कोई भी रिएक्शन आसानी से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको कंसेप्ट याद रखना है कि कैसे वो रिएक्शन हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो कार्बोकैटायन है,
उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। है यहाँ से आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव स्पीशीज के ऊपर, तो ये आ जाएगा इधर, रिएक्शन कंप्लीट पूरा ई न्यूक्लियोफाइल, ये हो जाएगा कंप्लीट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इसको हम बोलते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ये हमारी पूरी मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं मार्कोनिकॉव रूल विद मैकेनिज्म। मार्कोनिकॉव रूल विद मैकेनिज्म, ठीक है, ये टॉपिक है। इसमें क्या है, मार्कोनिकॉव रूल हमने पहले ही वीडियो बना रखी, सबसे पहली वीडियो थी मेरी मार्कोनिकॉव रूल की, तो उसमें क्या था, कोई भी सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर जब कोई हैलोजन एसिड या फिर HCl, HI, HBr, HF कुछ भी किसी का रिएक्शन होता है किसी भी एल्कीन के ऊपर, तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें कि मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। अगर कोई एल्कीन है, जैसे कि आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस अगर HX, X की जगह पे कुछ भी ClBr आयोडीन फ्लोरीन कुछ भी एक HX, तो ये पार्शियली पॉजिटिव है, पार्शियली पॉजिटिव है, और ये पार्शियली नेगेटिव है ना। तो ये वाला जो है, जो जिसके पास में कम, जिस कार्बन के पास में कम हाइड्रोजन होते हैं उसके पास में कौन सा पार्ट जाता है, नेगेटिव पार्ट जाता है। ये नेगेटिव पार्ट है, जो नेगेटिव पार्शियली चार्ज है इसके पास में, वो किसके पास जाएगा, जो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस कार्बन के पास। लेकिन ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड के आसपास वाले कार्बन को उनको देखना है, अप्लाई करना है उसके ऊपर। तो ये जो चीज़ है वो चली जाएगी यहाँ, और जो बचेगा जिसके पास में जो हमारा जो पार्शियली पॉजिटिव है दैट इज हाइड्रोजन, वो उसके पास में चला जाएगा जिसके पास में हाइड्रोजन ज़्यादा है, जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक। तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट बना देगा। और ये मार्कोनिकॉव रूल बेसिकली हमारी गैसियस स्टेट में होती है, गैसियस स्टेट, ध्यान रखिएगा कंडीशन होती है गैसियस स्टेट। बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है, किसी में नहीं लिखा होता है, इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो गैसियस स्टेट में। और ये जब रिएक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CHX कोई भी आपका हाइड्रोजन प्लस CH2H, ये हमारा है फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तो ये है ही है, लेकिन हम इसको मेजर प्रोडक्ट भी कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट। किसी किसी बुक्स में माइनर प्रोडक्ट भी होते हैं, आपको पढ़ाया भी जाता है मेजर माइनर प्रोडक्ट। ये तो हमारा हो गया मेजर प्रोडक्ट। अगर जिसका उल्टा हो जाए, इसी कंडीशन में जिसका उल्टा हो जाए तो वो बन जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो इस पे आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इस पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2H, ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक, ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। अगर बात करें मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म स्ट्रेट उसी की तरह है जो हमने अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की लिखी है। मैकेनिज्म में ये अगर हमने ले लें, अगर CH3CH ठीक, ये है, प्लस हमने HX ले लिया है ना, HX ले लिया, तो पार्शियली पॉजिटिव क्या है, पार्शियली नेगेटिव क्या है, पार्शियली पॉजिटिव ये है, पार्शियली नेगेटिव ये है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जो पार्शियली पॉजिटिव है ये किसके पास में आ रहा है, जिसके पास में ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसके पास में ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और माइनस वाला यहाँ पे, है ना। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है तो सीधा सीधी बात है, हमारी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है हमारी पार्शियली पॉजिटिव दैट इज H
वो कहाँ जाएगा, वो सीधा सीधा जाएगा पार्शियली नेगेटिव पे, उसकी हम बात करेंगे। ये होगा हमारा पार्शियली नेगेटिव, ठीक। तो ये जहाँ पे जब जाएगा इधर, ये हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या हमारा वही प्रोडक्ट बन जाएगा, सी 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 डबल बॉन्ड सी एच, ये आ जाएगा एच, 3 यहाँ पे आ गए, है ना, ये हो गया। अब जो हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस पर, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, है ना। अब ये जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड सी, ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल दैट इज एक्स और सी एच, ये हो जाएगी कंप्लीट प्रोडक्ट। ये कंप्लीट प्रोडक्ट है, ये है मैकेनिज्म मार्कोव रूल की, ठीक। ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अगर अब हम बात करें एंटी मार्कोव का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आपको वीडियो से देखना है, दूसरी वाली वीडियो से जो मैंने पहले बना रखी है। तो अब हम सीधा बात करने जा रहे हैं अदर्स एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अदर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अदर एग्जांपल की बात करें तो है हमारे एडिशन ऑफ हैलोजन। सबसे पहला एडिशन ऑफ हैलोजन, कोई भी एल्कीन ले लें, सिमेट्रिकल एल्कीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 है, तो ये जाकर के किसी भी दोनों पे चला जाएगा, सिमेट्रिकल है क्योंकि सीधा जहाँ चला जाएगा। Br2 एक एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2Br CH2Br, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक। अब रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स with halogens in presence of water, इसमें क्या होना है, इसमें भी अगर आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन प्लस H2O प्लस Cl2 है तो क्या होगा, इसमें भी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C, एक तरफ Cl पहुंच जाएगा, एक तरफ OH पहुंच जाएगा, OH प्लस HCl, ये हो जाएगा रिलीज, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें अगर, एडिशन ऑफ वाटर, और एडिशन ऑफ वाटर जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेशन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस H2 हुआ है, ये बेसिकली किसका मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेगा, इसको ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें H प्लस OH माइनस में पार्शियल, तो ये नेगेटिव वाला किससे पास पहुंच जाएगा, अगर अनसिमेट्रिकल होती तो किसके पास पहुंचता, जिस कार्बन के पास में नेगेटिव, जिस कार्बन के पास में कम हाइड्रोजन होता है उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल है तो किसी के पास ही पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH, ठीक। ये हो जाएगा कंप्लीट रिएक्शन। अगर हम बात करें फोर्थ रिएक्शन की, दैट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, आपकी एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। एल्कीन H2SO4 है, ये डिसोसिएट किस में होता है H प्लस और SO3 SO4H माइनस, ठीक। ये होगा, ये भी आपका मार्कोव रूल फॉलो करेगा, सीधी सी बात है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये वाला इधर आ जाएगा CH3 CH SO4H माइनस इधर आ जाएगा,
और CH2 CH3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अगर इसका हम ये हो जाएगा कंप्लीट प्रोडक्ट एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बाद। तो ये सब हमारे एग्जांपल्स थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। दिस वाज द वीडियो, hope you understand well and hope you like that. So thank you so much and please do share and subscribe as much as you can. Thank you so much.